अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जर्मन कार ड्राइविंग थ्योरी ऑलरेडी आप लोगों को हमेशा ये जो नया सिलसिला शुरू किया इसमें बताता हूं कि पहले ऑलरेडी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। और जो टेस्ट वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, वो भी प्लेलिस्ट मौजूद है। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है ये बेसिकली इसमें मैं वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ हर टॉपिक के जिसमें एक या दो ऑप्शन टिक होते हैं, तीन वाला नहीं। तो इससे फिर ये होगा कम से कम आपके आई थिंक 200-300 क्वेश्चन जो है, 300 या 300 क्वेश्चन या 400 का फ़र्क पड़ जाएगा। यानी ये अगर आप सीख लेंगे तो जो दूसरे क्वेश्चन होंगे उनको सीखने की ज़रूरत नहीं, वो डेफिनेटली उनके तीन ऑप्शन ही होंगे। तो हम चौथे टॉपिक पे सॉरी अभी पांचवें टॉपिक पे हैं और एक वीडियो मैंने इसकी शेयर की थी, 81 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन तक मैंने शेयर की थी। आज इंशाल्लाह जो बकिया क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जल्दी से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ के घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे कहता है विच इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन। ये देखें, ये राउंड अबाउट नहीं है या कोई स्टॉप एंड गिव वे का साइन नहीं है, ये नॉर्मल एक ऐसे बना हुआ है, इस तरह के होते हैं। यहाँ पे वही रूल लागू होगा, राइट बिफोर लेफ्ट वाला। और ये देखें, राइट से यहाँ क्या गाड़ी आ रही थी, ग्रीन व्हीकल। दोबारा बताऊँगा, ये राउंड अबाउट नहीं था। यहाँ पे अगर कोई लेफ़्ट से आ रहा होता उसने आपके लिए रुकना था, यहाँ आपने राइट होने के लिए इशारा देना है। यहाँ पे सिंपल आएगा आई हैव टू वेट, क्योंकि ब्लू वाला राइट से आ रहा था, हमने उसको रास्ता देना है। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन मीन, ये होता है राउंड बोर्ड का साइन। तो यहाँ पे इसमें काफ़ी इस तरह के सवाल आए हैं, बार बार आ रहे हैं। एंटर होते हुए आपने इंडिकेट नहीं देना। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि हम इंडिकेट देंगे जब एंटर होंगे। यू आर ओनली अलाउड टू ड्राइव एट वॉकिंग स्पीड, ये भी गलत है। राउंड बोर्ड में वॉकिंग स्पीड पे गाड़ी नहीं आपने चलानी, मतलब 5-10 की स्पीड पे नॉर्मल, मतलब जैसे आप चला रहे होते हैं, अब आपने अंडर एंटर होना और बाहर निकल जाना है। इसका सिर्फ आएगा स्टॉपिंग ऑन द राउंड अबाउट इज़ फॉरबिडन। राउंड अबाउट के अंदर बगैर वजह के स्टॉप नहीं आप कर सकते। मतलब अगर आगे रश लग गया है या कोई ऐसी वजह बन गई है, कोई वो एक अलग चीज़ है, मतलब वैसे नहीं आप वहाँ स्टॉप कर सकते। वाई आर यू रिक्वायर्ड टू स्टॉप हेयर, यहाँ आप स्टॉप क्यों करेंगे। अब यहाँ पे गौर से देखें वजह क्या है स्टॉप करने की। यहाँ आगे रश लगा हुआ है और गौर से देखें गाड़ियाँ खड़ी हैं। आगे देखें स्टॉप एंड गिव वे है, सीधा जाने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन राइट से देखें क्या आ रहा है, ये देखें रेड कार आ रही है, इसके लिए हमें रुकना होगा, क्योंकि स्टॉप एंड गिव वे पे राइट और लेफ्ट को अपने रास्ता देना होता है। यहाँ पे स्टॉप करने की वजह है बिकॉज ऑफ द रेड कार। वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये देखें, ये वाला इस तरह के सवाल जब भी आए जहन में रखें, आपने राइट वाले को रास्ता देना है, हर किसी ने राइट वाले को रास्ता देना है। और सामने का जो कानून है उसका जहन में रखें, सामने वाले के आगे से आप नहीं गुजर सकते और कोई आपके आगे से नहीं गुजर सकता अगर आप सीधा जा रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, राइट वाले को हमने रास्ता देना है। आई हैव टू अलाउ द ब्लू कार टू पास थ्रू, यानी वो यहाँ से गुजर जाए, अलाउ करेंगे। साइकिलिस्ट को इसलिए अलाउ करेंगे वो सामने से आ रहे हैं, अब वो राइट जाए या सीधा आए उसका राइट है। आगे फिर वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे आगे एक ट्रैक्टर वाला जा रहा है और यहाँ पे गौर से देखें कि हम उसके पीछे जा रहे हैं और पीछे से देखें क्या आ रहा है, तेज़ी से रेड कार आ रही है। वो देखें ना शीशे में, हमने लेफ़्ट का इशारा लगाया है और यहाँ पे हमने लेफ़्ट मुड़ना था, लेकिन पीछे से रेड कार आ रही है। तो वो कहता है वाई कैन यू नॉट टर्न ऑफ द रोड, यहाँ से आप रोड को टर्न ऑफ क्यों नहीं कर सकते, यानी जो हम आपने टर्न करना है लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ वजह है बिकॉज ऑफ द रेड कार। वट डज दिस ट्रैफिक साइन कम्बिनेशन मीन टू यू, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है। तो ये प्रायोरिटी रोड है, लेकिन जब प्रायोरिटी रोड राइट या लेफ्ट मुड़ता है तो फिर ये नीचे वाला जो साइन है इस तरह का साइन आता है। तो यहाँ प्रायोरिटी रोड लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, तो यहाँ सिंपल आएगा आई एम ऑन ए प्रायोरिटी रोड डैट बेंड लेफ्ट। बेंड होता है मुड़ रहा है लेफ्ट की तरफ, यानी इसका सिंपल है कि मैं प्रायोरिटी रोड पे हूँ और मुझे पता होना चाहिए प्रायोरिटी रोड यहाँ सीधा नहीं जा रहा, लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है। आगे वीडियो क्वेश्चन में 70 की स्पीड है, यहाँ शहर से बाहर और हम जा रहे हैं और यहाँ पे आगे स्टॉप एंड गिव वे का साइन आया है, ये देखें। अब राइट से दो चीज़ें आ रही हैं, ट्रैक्टर वाला जो आ रहा है वो उस तरफ जा रहा है सीधा उधर राइट, ये राइट से मोटरसाइकिल वाला आ रहा है
और दूसरा यहाँ लेफ़्ट से भी कोई आ सकता है, यानी ट्रैक्टर वाले का हमें मसला नहीं था, वो तो राइट की तरफ मुड़ने लगा था। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप यहाँ पे क्यों ज़्यादा अटेंशन देंगे, तवज्जो देंगे, तो एक तो मोटरसाइकिल राइट से आ रहा है, स्टॉप एंड गिव के मुताबिक उसे रास्ता देंगे, और दूसरा टू व्हीकल कमिंग फ्रॉम द लेफ़्ट, कि कोई गाड़ी यहाँ पे लेफ़्ट से भी आ सकती है, उसके लिए भी हम अटेंशन देंगे। अगली वीडियो में कह रहा है व्हाट शुड यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपने क्या तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमारे आगे मोटरसाइकिल जा रहा है, आगे गौर से देखें, दूर से एक ट्रैक्टर वाला आ रहा है, वो रेड, राइट से एक रोड आ रहा है, वो देखें रेड वाला ट्रैक्टर, देखें वो कितना तेज़ी से रोड की तरफ आ रहा है। अब जब वो नहीं रुकेगा तो मोटरसाइकिल वाला जब स्लो होगा फिर हमें भी स्लो होना पड़ेगा। तो वो कहता है दैट द ट्रैक्टर विल प्रोसीड, ट्रैक्टर चलता जाएगा, प्रोसीड कर रहा है ऑन टू द रोड, यानी वो लग रहा है कि रुक नहीं रहा। तो जब वो नहीं रुकेगा तो फिर मोटरसाइकिल वाला स्लो डाउन होगा, इसलिए हमें यहाँ पे एहतियात करनी है कि फिर हमें भी स्लो होना पड़ेगा। अगली वीडियो में 70 की फिर यहाँ स्पीड है, शहर से बाहर हम गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ आगे राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट में हमारे पहुँचने से पहले वो ब्लू वाली गाड़ी एंटर हो जाएगी, हमें फिर यहाँ ब्रेक लगानी पड़ेगी, और वो देखें ना एंटर हो गई है पहले। तो यहाँ पे वो कहता है आपने क्यों अवेयर होना है, आगाह होना है, एक तो आपने ब्रेक लगानी है कंटिन्यू, दूसरा आपने उसको रास्ता देना है, गिव द कार राइट ऑफ वे। जब कोई पहले आपसे अंदर एंटर हो जाता है राउंड अबाउट पहले, फिर उसका पहले राइट है, लेकिन ये नहीं आएगा कि मैं इंडिकेट दूंगा जब एंटर होना, ये गलत है। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ आपका एक्शन क्या है, यहाँ गौर से देखें, जिस तरफ हम जा रहे हैं प्रायोरिटी रोड भी उधर जा रहा है, इधर आएगा आई मे ड्राइव थ्रू, मैं यहाँ से बगैर रुके चला जाऊँगा। व्हेन बस यू इंडिकेट, यहाँ आप कब इंडिकेट देंगे, तो राउंड अबाउट में हमेशा याद रखें लीव करते हुए, बाहर निकलते हुए इंडिकेट देना है, एंटर होते हुए इंडिकेट नहीं देना। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ आपका एक्शन क्या है, तो यहाँ गौर से देखें, जिधर से रेड कार आ रही है वो प्रायोरिटी रोड है, और जिधर जा रही है वो प्रायोरिटी रोड है, हम प्रायोरिटी रोड को छोड़ रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो रेड को अलाउ करेंगे, क्योंकि जो आ रहा होता है प्रायोरिटी रोड को और फॉलो कर रहा होता है उसका पहले राइट है, उसके आगे से नहीं हम गुजर सकते। लेकिन ब्लू ट्रक छोटे रोड से आ रहा है, इसलिए हम प्रोसीड उससे पहले करेंगे, आई मे प्रोसीड बिफोर होता है पहले, ब्लू ट्रक से पहले मैं जाऊँगा, लेकिन रेड को पहले अलाउ करूँगा। when do have you to indicate a change in direction, डायरेक्शन चेंज का आप इशारा कब देते हैं, डायरेक्शन चेंज का इशारा हम कब देते हैं, जब आप टर्न करते हैं, जंक्शन होता है चौक में, या प्रॉपर्टी लॉट होता है अपनी किसी गली में जहाँ आप रहते हैं, जब आपने टर्न करना आपने इशारा देना है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं प्रायोरिटी रोड को, और प्रायोरिटी रोड जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यानी आप जा रहे हैं 4 फास्ट से और आगे 4 फास्ट से लेफ़्ट की तरफ मोड़ रहा है, तो वहाँ आपने लेफ़्ट का सिग्नल देना है। लेकिन पहला नहीं आएगा कि अगर आपने स्ट्रेट जाना है और प्रायोरिटी रोड को छोड़ना है, यानी आप जा रहे हैं प्रायोरिटी रोड लेफ़्ट मोड़ रहा है और आप कहते हैं मैंने लेफ़्ट नहीं जाना, मैंने सीधा ही निकलना है, तो वहाँ आपको सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे देखें वही कानून लागू होगा कि राइट वाले को अपने रास्ता देना है, राइट बिफोर लेफ्ट, आई हैव टू अलाउ द मोटरसाइकिल टू पास थ्रू, लेकिन मैंने आपको बताया सामने वाले के आगे से आप नहीं गुजर सकते, इसलिए यहाँ आई हैव टू अलाउ द साइकिलिस्ट टू पास थ्रू। यू नो वांट टू टर्न राइट एट दिस ट्रैफिक लाइट विद ग्रीन एरो साइन, यहाँ पे आपने राइट टर्न करना है और आपका इशारा जो है वो भी ग्रीन है, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन हमेशा याद रखें जब मेन इशारा बंद हो ना, तो राइट का ग्रीन है तो उसका मतलब ये नहीं आप एकदम से राइट टर्न कर लें, सबसे पहले आपने स्टॉप करना है, इनिशियली हाल्ट एट द स्टॉप लाइन, यानी आपने थोड़ी देर यहाँ मतलब 1-2 सेकंड के लिए ब्रेक लगानी है। देन आपने इंश्योर करना है, पक्का करना है दैट अदर रोड यूज़र आर नॉट इम्पेडेड, होता है मेरी वजह से किसी को रुकावट ना बने। लेकिन ये नहीं आएगा विदाउट स्टॉपिंग आई टेक द टर्न वॉकिंग स्पीड, ये गलत है, स्टॉप आपको करना पड़ेगा। वाई मस्ट यू बी पार्टिकुलरली केयरफुल, आप यहाँ केयरफुल क्यों होंगे, तो यहाँ पे एक तो स्लिप है, यानी सबसे पहले तो आएगा कि यहाँ पे इंक्रीज डेंजर ऑफ स्किडिंग होता है, फिसलने का खतरा है जब आप ब्रेक लगाएंगे, पत्ते हैं, रोड गीला है। फिर यहाँ पे कोई व्हीकल राइट से आ सकती है, क्योंकि यहाँ राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होता है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, कोई राइट से भी आ सकता है, लेकिन दरमियान वाला नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है उसकी प्रायोरिटी नहीं है, उसने हमें राइट देना है। हु मस्ट सिग्नल ए चेंज ऑफ डायरेक्शन हेयर, यहाँ पे कौन डायरेक्शन चेंज का सिग्नल देगा, तो गौर से देखें हम तो सीधा जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है, प्रायोरिटी रोड को फॉलो कर रहा है ना, तो जब आप फॉलो कर रहे होते हैं और प्रायोरिटी रोड अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो फिर आपने भी उस तरफ का इशारा देना होता है।
At which places where there are no traffic sign regulating priority does the rule right before left apply? कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ट्रैफिक साइन अगर ना हो, इशारा साइन कुछ भी, तो वहाँ रूल जो है वो राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होता है। हमेशा याद रखें रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होता है चौकों में, जहाँ राइट या लेफ्ट से कोई रोड आ रहा होता है, यानी क्रॉस रोड जंक्शन पे। लेकिन रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर कोई चौक ही ना हो, राइट लेफ्ट से रोड नहीं आ रहा, सीधा रोड जा रहा है गली में, तो वहाँ पे आपका राइट बिफोर लेफ्ट तो नहीं अप्लाई होगा ना। टू व्हीकल अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे को एट एन इंटरसेक्शन, चौक में आमने सामने से गाड़ियाँ आ रही है, इधर से हम जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है और दोनों लेफ्ट की तरफ टर्न करना चाहती हैं। वट मस्ट बोथ ड्राइवर डू इन द नॉर्मल केस? नॉर्मल केस में हमेशा आमने सामने टर्न होता है, यानी दे मस्ट टर्न ऑफ इन फ्रंट ऑफ वन अनदर, यानी आमने सामने टर्न हो जाता है। लेकिन एक और सवाल भी इसमें आता है, शायद पिछली वीडियो में शेयर हुआ है, यानी कुछ सूरतों में आमने सामने टर्न नहीं होता। उसकी वजह ये होती है ट्रैफिक की कंडीशन भी हो सकती है, रोड की भी हो सकती है, लेआउट ऑफ रोड, यानी रोड इतना तंग है कि आमने सामने टर्न नहीं हो सकता। यू वुड लाइक टू क्रॉस अवर ए प्रायोरिटी रोड, आप एक प्रायोरिटी रोड को क्रॉस करना चाहते हैं, आम रोड से ना प्रायोरिटी रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। जो व्यू है दोनों साइडों का वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, नज़र नहीं आ रहा ड्यू टू पार्क व्हीकल, यानी दोनों साइडों पर राइट लेफ्ट गाड़ियाँ पार्क हैं, उस रोड को जब आपने क्रॉस करना है आपको राइट लेफ्ट नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में इसका इजी सा जवाब है कि आपने केयरफुली, एज का मतलब होता है तय करना, माई वे इनटू द जंक्शन, चौक से आगे जब आपने निकलना है ना, वहाँ से प्रायोरिटी रोड को क्रॉस करना है, तो फिर आपने केयरफुली करना है। ये नहीं है क्विकली क्रॉस करना है, यहाँ आपने हॉर्न बजाने हैं, आपने केयरफुली आगे की तरफ जाना है। वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? अब यहाँ पे भी देखें राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होता है, तो रेड को भाई अलाउ करें, वो राइट से आ रहा है, आई हैव टू अलाउ राइट ऑफ वे दी राइट ऑफ वे टू द रेड कार, यानी रेड कार को हम अलाउ करेंगे, वो राइट ऑफ वे पे है, लेकिन लेफ़्ट से पहले हम जाएंगे क्योंकि वो लेफ़्ट से आ रहा है ना, उसने हमें रास्ता देना है। आई हैव राइट ऑफ वे, मेरा राइट ऑफ वे अहेड होता है आगे, लेकिन ब्लू कार के आगे मेरा राइट है, यानी उससे पहले मैं जाऊँगा। इस वीडियो में कह रहा है वाई मस्ट यू बी रेडी टू ब्रेक इन दिस सिचुएशन, यहाँ आप ब्रेक क्यों लगाएंगे? यहाँ पे आपको नज़र आएगा राइट साइड से जंगल में से एक छोटा सा ट्रैक आ रहा है, वहाँ से गाड़ी आ रही है और वो लग रहा है कि वो गाड़ी हमें नहीं देख पा रही और वो रोड की तरफ आ रही है। वो देखिए वो ब्लू कार आगे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सवाल आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे वो कहता है बिकॉज दी अदर व्हीकल माइट कंटिन्यू मूविंग, हमें लग रहा है कि वो कंटिन्यू मूव कर रहा है, वो हमें देख नहीं पा रहा और वो रोड पे आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रेक के लिए रेडी रहना होगा। वट इज़ द राइट थिंग टू डू, यहाँ पे क्या सही है? तो यहाँ देखें ये एक राउंड अबाउट नहीं है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे राइट बिफोर लेफ्ट आई होगा, येलो वाला रुकेगा, आपने इंडिकेट देना राइट जाने के लिए, लेकिन येलो कार वाला यहाँ पे वेट करेगा क्योंकि उसके राइट से हम आ रहे हैं, वो हमें राइट देगा। यहाँ वीडियो में कहता है इन दिस सिचुएशन वाई डू यू हैव टू वेट बिफोर टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करने से पहले आप क्यों यहाँ रुकेंगे? गौर से देखें, सामने से गाड़ी आ रही है लेकिन वो हमारे राइट की तरफ जाना चाहती है, वो देखें, लेकिन उसके पीछे एक मोटरसाइकिल आ रहा है, इस रेड कार का हमें मसला नहीं है, इसके पीछे मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे वेट करना होगा क्योंकि वो सीधा आना चाहता है, बिकॉज ऑफ द मोटर बाइक। वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? स्टॉप एंड गिव वे पे राइट को भी रास्ता दें, लेफ्ट को भी रास्ता दें। अलाउ द ट्रैक्टर टू टर्न, आई हैव टू अलाउ द ब्लू ट्रक टू पास थ्रू, यानी यहाँ पे आपने दोनों को जो है ना अलाउ करना है क्योंकि वो राइट लेफ्ट से आ रहे हैं, स्टॉप एंड गिव वे पे आपने दोनों को रास्ता देना होता है। हु हैज़ प्रायोरिटी? अब गौर से देखें प्रायोरिटी रोड किधर जा रहा है? लेफ़्ट की तरफ, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेफ़्ट वाला जो आ रहा है वो हमारे आगे से गुजर के बाहर निकलना चाहता है प्रायोरिटी रोड से, ट्रैक्टर वाला, इसलिए यहाँ प्रायोरिटी मी आता है, हम सही जा रहे हैं, हमारी सबसे पहले यहाँ प्रायोरिटी है। इस वीडियो में कह रहे हैं इन दिस सिचुएशन व्हाई डू यू हैव टू वेट बिफोर टर्निंग लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट टर्न करने से पहले आप क्यों रुकेंगे? यहाँ गौर से देखें पीछे शीशे में लेफ्ट वाले में पीछे से ट्राम आ रही है, तो यहाँ हम ट्राम की वजह से रुकेंगे। ये देखें ना अंदर वाले शीशे में लेफ्ट वाले में देखें पीछे से ट्राम आ रही है, तो यहाँ सिंपल जवाब आएगा बिकॉज ऑफ द ट्राम। वट डू यू हैव टू डू इन दिस ट्रैफिक सिचुएशन, इस ट्रैफिक सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो स्टॉप वाले साइन पे आपने रुकना है और राइट लेफ्ट को रास्ता देना है। आई हैव टू स्टॉप एट द लाइन ऑफ साइट, यानी आपने इसके पास नहीं रुकना साइन के, इस साइन से आगे जाके रुकना है क्योंकि इधर रुकेंगे फिर आपको राइट लेफ्ट नज़र नहीं आएगा, इसलिए लाइन ऑफ साइट होता है जहाँ से आपको नज़र आए वहाँ रुकें और फिर गिव वे होता है रास्ता दें।
इस वीडियो में जी वो कह रहा है वाई डू यू हैव टू वेट बिफोर द लेफ्ट टर्न, यहाँ लेफ्ट टर्न करने से पहले आप क्यों वेट करेंगे। यहाँ भी गौर से देखें कि सामने से क्या आ रहा है, कार आ रही है, सेम वही सवाल है जो भी हमने पीछे किया, लेकिन कार के पीछे मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, कार वाला सीधा नहीं आना चाहता, वो लेफ़्ट मुड़ना चाहता है जो हमारा राइट साइड है। यहाँ पे भी सिंपल आता है बिकॉज ऑफ द मोटर बाइक। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे देखें जी प्रायोरिटी रोड को फॉलो कर रहा है ब्लू व्हीकल वाला, तो वो पहले जाएगा। आई हैव टू अलाउ द ब्लू व्हीकल टू पास, लेकिन सामने वाला जो है यहाँ उसके आगे से हम गुजर सकते हैं क्योंकि वो छोटे रोड से आ रहा है। हम प्रायोरिटी रोड पे हैं लेकिन अभी हमने छोड़ा तो नहीं ना, जब हम चले जाएंगे लेफ्ट फिर तो उतर जाएंगे प्रायोरिटी रोड से, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा राइट है, इसलिए यहाँ पे आएगा आई मेक द टर्न बिफोर द ग्रीन व्हीकल, लेकिन ग्रीन व्हीकल से पहले हम टर्न करेंगे। सिर्फ इस सूरत में हम सामने वाले के आगे से गुजर सकते हैं। What do you have to particularly remember at crossroad and junction in build-up area, आपने शहर के अंदर क्रॉस रोड जंक्शन पे क्या खास तौर पे याद रखना है, तो इसका हमेशा याद रखें जो इंटरसेक्टिंग रोड होते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है। इंटरसेक्टिंग रोड से मुराद होता है मोस्टली जो प्रायोरिटी रोड होते हैं वो मोस्टली जो है ना वो बाद दफ़ा नैरो भी तंग भी होते हैं, जो सीधे रोड जा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि काम ही होता है कि प्रायोरिटी रोड राइट लेफ्ट मोड़ रहा होता है, तो सीधे रोड जो मोस्टली जा रहे होते हैं इंटरसेक्टिंग रोड उनकी प्रायोरिटी होती है, चाहे वो नैरो हों चाहे वो इतने डेवलपमेंट ना हुए हों, तो वो बेसिकली उनकी हमेशा प्रायोरिटी होती है। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने टॉपिक नंबर 5 भी मुकम्मल आपके साथ शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।